अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। मैं हूं ज़हीर अब्बास, आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक। आज जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर जो हम है वो एक ही फ़ैन को दो मुख्तलिफ जगहों से कंट्रोल करेंगे। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपका बोर्ड जो है वो एक दरवाजे के साथ लगा हुआ है और दूसरा जो है वो बेड के साथ लगा हुआ है, तो आप दोनों जगहों से जो है वो एक फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए टू वे बटन इस्तेमाल होते हैं। आप देख रहे होंगे ये टू वे बटन है, दो टू वे बटन इस्तेमाल होंगे और दो डिमर फ़ैन के लिए दोनों इस्तेमाल होंगे। तो आइए देखते हैं सर्किट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये जो टू वे स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है, यहाँ से तार कॉन्टेक्ट करेंगे और यही तार जो है वो डिमर के टर्मिनल जो होगा, जो जो भी हो जाए कोई मसला नहीं है, जिसमें भी दे दें, एक में दें। उसके बाद जो इसका दूसरा टर्मिनल है डिमर का, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके सीधी जो है दूसरा जो आपके पास टू वे स्विच होगा उसके अंदर देंगे आपने सीधी ट्रैक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट है और इसके अंदर जो है आप जो है फैन हो या बल्ब कोई भी चीज़ हो दो मुख्तलिफ जगहों से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए तो एक लाइन आपकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद बिल्कुल दूसरी तरफ से भी यही करना है कि इसका जो टू वे स्विच का हमारा जो है नीचे वाला टर्मिनल है, सेंटर वाले को नहीं देना है, नीचे वाला टर्मिनल जो है उसको एक तार से कॉन्टेक्ट करके उसी तरह बिल्कुल जो ऊपर वाला प्रोसेस किया है हमने उसी तरह ही करना है। एक डिमर के टर्मिनल के साथ टच करना है और दूसरे दौड़ करके दूसरा जो टू वे स्विच है उसके साथ टच कर देना है। हमारे चैनल ज़हीर इलेक्ट्रिक को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आएंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से सीधा कॉन्टेक्ट करके आपने जो है वो दे देना है उसी तरह टू वे स्विच को। ये जो दूसरा टू वे स्विच होगा आपके पास उसको देना है, ठीक है, और इसके भी नीचे वाले टर्मिनल के साथ टच कर देना है। कुछ इस कंडीशन में आप आ जाएगा पूरा प्रोसेस। यानी अगर मैं यहाँ से आपको चेक कराऊँ तो यानी इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ से टच करके डिमर को, डिमर से आउट करके दूसरे टू वे स्विच को देना है। ऊपर वाला आप गौरव, नीचे वाली जो ब्लैक कलर की तार नजर आ रही है ये निशानदाही के रखते हैं। आप चाहें तो दोनों ही ब्लैक इस्तेमाल कर लें, दोनों ही रेड इस्तेमाल कर लें। तो ये नीचे वाले टर्मिनल से टच करके डिमर को लेकर डिमर से आउट करके नीचे वाला टर्मिनल टू स्विच पे चला गया। अब आगे प्रोसेस कौन सा होगा, अब हम करेंगे एक फैन जो कि हमारे पास हल नहीं है, तो इसलिए हम जो है फैन की जगह आपको पूरा प्रोसेस बिल्कुल जो प्रोसेस करूँगा वही आप फैन के साथ करना है। तो मैं उसके लिए होल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बल्ब ऑन ऑफ करूँगा। आप बल्ब की जगह जो है फैन इस्तेमाल करें, ठीक है। तो एक तार जो है वो आप देंगे टू वे स्विच के सेंट्रल वाले टर्मिनल के साथ,
एक 2 वे स्विच के साथ देनी है, जिसके साथ भी दे दें एक 2 वे स्विच जो है उसके टर्मिनल के साथ देनी है तार आपने आउट करके। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो आपकी तार होगी वो आपकी डायरेक्ट चली जाएगी, जो फैन दिया मेरा तो होल्डर है, तो आपका जो फैन होगा उससे डायरेक्ट न्यूट्रल जो है वो आप मेन बोर्ड के अंदर जहाँ भी न्यूट्रल आपको मिले वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लें। लेकिन इसका जो फेज होगा वो 2 स्विच से कंट्रोल होकर आना चाहिए। ये हो गया जी। उसके बाद जो मेन तार फेज तार जो है जो आपने देनी है वो किस तरह देनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो 2 वे स्विच, दूसरी 2 वे स्विच के जो सेंट्रल वाला पॉइंट जो बचा है वहाँ से कॉन्टैक्ट करना है आपने इसको सीधा। ठीक है, और यहाँ से आप देखें आपके पास कितने तारे होंगे, 2, यानी एक जो आपका फेज होगा वो 2 वे स्विच के सेंट्रल वाले पॉइंट से सीधे चला जाएगा फेज, और दूसरा जो न्यूट्रल होगा वो ट्रैक होल्डर या फैन के दूसरे टर्मिनल से जाएगा, ये देख रहे होंगे। और दूसरा जो कंट्रोल होकर सीधा जा रहा है वो इस टर्मिनल के साथ टच करेगा आपका। तो अब ये 2 पॉइंट जो है वो आपके सप्लाई के हैं, यानी यहाँ से आपने सप्लाई देनी है इस पूरे सर्किट को। तो उसके बाद हम इधर से बल्ब भी लगा लेंगे। ये हमारे पास तो KTC का है, आप चाहें तो जो भी बल्ब हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइव तार के लिए ध्यान में रखना है, जब भी लाइव तार पे काम करें तो ग्लव इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सेफ्टी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर मस्त होती है, क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि हम ये बोर्ड के साथ टच करेंगे तो हमारा बल्ब जो है वो 2 जगहों से हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप जो है बहुत ही एहतियात से काम करें, और हम आपको इधर कंट्रोल करके भी दिखाएंगे कि कैसे जो है कंट्रोल किया जाता है ये सर्किट पूरा। ठीक है, तो जैसे ही हम इधर टच करते हैं तो देखते हैं कि ये ऑन भी सर्किट हमारा होता है कि नहीं होता। तो जैसे ही हमने ऑन किया आप देखेंगे ऑन हो गया बल्ब, ये बल्ब जो है इस बटन से ऑन हो गया। देखते हैं कि इससे ऑफ भी होता है नहीं होता, ये हो गया। अब यहाँ से ये जो है वो ऑफ भी कर सकते हैं आप, ऑन भी यहीं से कर सकते हैं। अब देखना कि अगर मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो किसी को ये जो दूसरा बटन है मेरे पास, जो कि अगर मेरे बेड के पास लगा हुआ है तो मैं यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से दोबारा ऑन भी हो गया है। अब इसी की स्पीड को मैं कंट्रोल कैसे करूँगा, ये डिमर भी इसका मतलब है काम कर रहा है। आपको ऐसे ऐसे मैं इसको स्लो करता जाऊँगा तो ये आपका टमकना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है इसकी सप्लाई कम हो रही है। ये तो इसका मतलब है कि ये सर्किट जो है आपका वो दुरुस्त है मुकम्मल तौर पर। ये दूसरा नंबर है इसका, इसी भी यही काम आप कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको करूँगा तो आप देखना कि ये जो आपका डिमर है वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको मुकम्मल कर सकते हैं सर्किट को। तो इसके बाद इजाज़त दीजिए, जहीर बासी को अल्लाह हाफ़िज़।